हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 12th में एनसीईआरटी में यानी 12th बोर्ड में पढ़ाया जाता है मैथ्स के अंदर, राइट। लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स है, इसके जो फॉर्मूलाज है वो फिजिक्स में हर स्टेप पर रिक्वायर होते हैं। हर एक डेरिवेशन में कभी भी कहीं भी रिक्वायर हो जाता है इस डिफरेंशिएशन का। तो आज हम डिफरेंशिएशन को उतने ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे कि फिजिक्स में आईआईटी एडवांस तक में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ये डिफरेंशिएशन क्या है और कैसे ये क्या मतलब किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या काम आता है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बाजरे का बोरा है। ओके, बाजरा लेके आए हम और उसको हमने एक अर्ली इन द मॉर्निंग एक बोल बाजरा खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम बाजरा खाते जाएंगे वैसे वैसे हम मोटे होते जाएंगे। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है बाजरा और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है आप खुद, जो कि क्या कर रहे हैं, आप जैसे बाजरा खा रहे हैं वैसे मोटे हो रहे हैं। जितना ज्यादा बाजरा खाएंगे उतने ज्यादा आप मोटे होते जाएंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी बाजरा पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपका मोटा होना डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा बाजरा खाएंगे यानी एक फिजिकल क्वांटिटी में जितना ज्यादा चेंज करेंगे उसके साथ साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी चेंज होगा। इसी कैलकुलेशन को किससे किया जाता है? डिफरेंशिएशन से। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक चला रहे हैं, राइट, और जैसे जैसे आपकी वॉच का टाइम बढ़ रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, राइट। तो टाइम के साथ साथ एक फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपकी बाइक की स्पीड है। तो टाइम के साथ साथ आपकी बाइक की स्पीड में जो चेंज हो रहा है उसकी कैलकुलेशन हम किससे करेंगे? डिफरेंशिएशन से करेंगे। मतलब हम क्या समझाएंगे कि सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी पर कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है और जब हम फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में अदर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें जो चेंज होता है उसकी कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन से करते हैं। ओके, मीन्स if two physical quantities are depends on each other and if a little change is there in the first quantity, then simultaneously there will a little change in the second quantity. This calculation is done by differentiation. Okay, एक फिजिकल क्वांटिटी पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड है और पहली फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करने पर, बहुत थोड़ा सा चेंज करने पर उसके रेस्पेक्ट में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होता है। तो इसकी कैलकुलेशन हम किससे करते हैं? डिफरेंशिएशन से करते हैं। ध्यान से देखिए, सपोज की फिजिकल क्वांटिटी y है जो कि डिपेंड कर रही है किस पे? x पे, राइट। अगर मैं x में एक स्मॉल चेंज करूं डेल्टा x, ये डेल्टा x एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत छोटा चेंज। यानी कि सपोज इस x की वैल्यू 5 है तो इस डेल्टा x की वैल्यू मैं इसमें जो ऐड कर रहा हूं वो 0.0001 है। यानी ये बहुत छोटी वैल्यू को मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं, राइट। और ये फिर वैल्यू बन जाएगी 5.00001, राइट। यानी आप देख रहे हो मैंने बहुत थोड़ा चेंज किया है। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी में बहुत स्मॉल चेंज करते हैं तो साइमल्टेनियसली दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी चेंज होगा और वो क्या होगा? y प्लस डेल्टा y। एक्चुअली जो y की वैल्यू है उसमें बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट किसका हो रहा है? डेल्टा y का हो रहा है। ये बात आपको समझ में आई कि एक बहुत छोटी वैल्यू को इस क्वांटिटी के साथ ऐड किया तो इस पर जो डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी है उसमें भी चेंज होएगा, राइट। फिर क्या होगा? अब देखो कितना चेंज हुआ है, इस कैलकुलेशन को किया जाएगा, राइट। कितना चेंज हुआ है अगर जब मैंने इसमें डेल्टा x चेंज किया तो वो चेंज कैसे निकलेगा? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। सब्ट्रैक्ट करने पर हम देखते हैं कि y प्लस डेल्टा y में से y सब्ट्रैक्ट किया, y प्लस डेल्टा y में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट करा? y को। तो राइट हैंड साइड में हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है? x प्लस डेल्टा x में से x को, राइट। यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया है, राइट। अब देखो यहां से क्या आया है हमारे पास? y से y कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा y दैट इज इक्वल टू ये रहा डेल्टा x, राइट। मैंने कहा था कि फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में चेंज के रेस्पेक्ट में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज। पहली फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो रेस्पेक्ट में यानी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में चेंज क्या था? ये था। इसके रेस्पेक्ट में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज क्या आया है? ये आया है। रेस्पेक्ट कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि एक का कितना टाइम्स दूसरा है, इससे पता चलता है। भाई मैं खड़ा हूं, मैं कितना लेंथी हूं, ये पता लगाने के लिए मेरे सामने कोई खड़ा होना चाहिए ना, तब कंपेयर करोगे मैं इससे इतना लंबा हूं या इतना छोटा हूं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ डेल्टा x का डिवाइड करता हूं,
क्यों? क्योंकि टू कैलकुलेट द चेंज इन डेल्टा वाई with respect to delta x, we are dividing by delta x on both side. बात समझ में आई ना कि हम डेल्टा x का डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डेल्टा x का डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा x के रेस्पेक्ट में चेंज देखना चाहते हैं किसके अंदर? डेल्टा y के अंदर। तो देखो फिर क्या होगा। अब हमें क्या करना है? डेल्टा x का बोथ साइड डिवाइड करना है, और जब डेल्टा x का बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा x। ओके, डेल्टा मतलब बहुत छोटी वैल्यू का डिवाइड हो रहा है। डेल्टा y भी एक छोटी वैल्यू है और डेल्टा x भी एक छोटी वैल्यू है। फिर हमें क्या करना है? हमें यहां अप्लाई करनी है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब है कि इस डेल्टा x की वैल्यू बहुत 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 छोटी है। डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी है। डेल्टा x टेंस टू 0 कहने का मतलब है, डेल्टा x टेंस टू 0 कहने का मतलब है कि डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी है पर 0 नहीं है। 0 लगभग 0 है या 0 की तरफ जा रही है पर 0 नहीं है। इतना छोटा चेंज हमने करा है। ओके, तो देखो डेल्टा y बाई डेल्टा x को फिर हम लिख देंगे dy बाई dx। क्या लिख देंगे? dy बाई dx। ये dy बाई dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और वी कैन से ddx ऑफ y। ddx ऑफ y मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या x में चेंज के रेस्पेक्ट में y में चेंज, ये होता है। तो इधर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 है, लेकिन उससे पहले डेल्टा x बाई डेल्टा x क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब कि dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। या फिर हम कह सकते हैं कि ddx ऑफ y इक्वल टू क्या था? इक्वेशन 1 में y इक्वल टू x था, तो इस y की जगह पर यहाँ क्या पुट कर दें? x। dx बाई dx क्या आया है? 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। बोलो बात समझ में आई क्या? ये आपको डेरिवेशन अच्छे समझ में आया है? हाँ, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने किया है y इक्वल टू x और dy बाई dx, या फिर y की जगह पर x की वैल्यू पुट करने पर dx बाई dx क्या आ चुका है? 1। चलिए एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब एक्स स्क्वायर जो है फंक्शन है किसका? y मतलब y जो फंक्शन है वो किसका है? x का है, और किस फॉर्मेट में है? एक्स स्क्वायर में। अगर मैं x में एक स्मॉल चेंज डेल्टा x करता हूं तो y में भी एक स्मॉल चेंज क्या आएगा? डेल्टा y आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। कितना चेंज हुआ है ये कैसे कैलकुलेट करें? 2 माइनस 1, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर क्या होगा? देखो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो y से y कैंसिल हो गया, यानी ये रहा डेल्टा y दैट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, क्योंकि हमें डेल्टा x के रेस्पेक्ट में चेंज देखना है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज देखना है? डेल्टा x के रेस्पेक्ट में। इसलिए डिवाइड कर रहे हैं किससे? डेल्टा x से। और साथ ही साथ हमने यहां लगा देनी है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। क्या लगाना है? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। तो इसको हम फिर क्या लिख देते हैं? dy बाई dx मीन्स ddx ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, डेल्टा एक्स पूरी एक टर्म है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, समझ में आ रही है बात। और फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, राइट। तो यहां पर अब ये कैलकुलेशन क्या मिली है हमको, ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, राइट। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, है ना। और अब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, कहने का मतलब ये वाला डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, और जब बहुत छोटा होता है तो उसको हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल, उसको लिखने की ही रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि 2x एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके अंदर एक बहुत छोटी वैल्यू यानी 0.00000001 को जोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2x और ddx ऑफ y मतलब कितना था, x स्क्वायर, ddx ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2x। बोलो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया क्या? यहां लिख देते हैं सेकंड नंबर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करा हमने, राइट। तो फिर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है, 2x। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहोगे तो इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लो, व्हाट्सएप नंबर है 7610833469, 7610833469। इन पर आप व्हाट्सएप करके बता सकते हो कि आप कौन हो, कहां से हो और आपको क्या चाहिए। इसकी सारी पीडीएफ फाइल्स आपको मिल सकती है जब आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए, अगर कुछ कमी लगती है तो सजेस्ट कीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहें। फिर देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ ए स्मॉल चेंज इज देयर इन x दैट इज डेल्टा x, then simultaneously there will be small change in y that is delta y. Okay, this is equation first and this is equation second. How much change is there? To calculate it we will have to subtract equation 1 from the equation 2. Then what we will have? We will have delta y. We will have delta y that is equal to x plus delta x all cube minus x cube. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड डेल्टा एक्स का डिवाइड करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि y में x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है। ओके, और फिर यहीं पर अपने अप्लाई कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो इसको क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं, dy बाई dx that will equal to what, a plus b का होल क्यूब। फॉर्मूला जानते हो क्या, a plus b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, a है ये और b है ये, राइट। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, देन माइनस x क्यूब एंड इट इज डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स, राइट। इस डेल्टा एक्स का डिवाइड करेंगे अगर हम, पहले तो इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, राइट, और डेल्टा एक्स का डिवाइड करेंगे तो इस डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल, इस डेल्टा एक्स से ये एक सिंगल डेल्टा एक्स कैंसिल, और यहाँ क्यूब कैंसिल में से रह गया ओनली स्क्वायर। समझ में आया क्या? हमने यूं कह दो कि डेल्टा एक्स को तीनों से कॉमन लिया और इसे कैंसिल आउट कर दिया। फाइनली हमें यहाँ क्या मिल रहा है? हमें यहाँ मिल रहा है dy बाई डी एक्स, और अभी भी हमें लिमिट अप्लाई करनी बाकी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहां मिला है 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स, 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। हाँ, तो अब देखिए आगे, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू उसका स्क्वायर हो रहा है, तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर 0.1 है ये, और उसका अगर आप स्क्वायर करते हो 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो और भी छोटा हो जाता है। यानी कि छोटी वैल्यूज का हायर पावर करने पर वो और भी छोटी होती जाती है, इसलिए क्या हो जाएगी ये नेग्लिजिबल। और उसी छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई भी अगर किसी वैल्यू से कर दें, मैंने कहा है डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, यानी कि अगर ये 3x सपोज x इक्वल टू 5 था तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? 15 हो गया, और 15 का मल्टीप्लाई अगर बहुत छोटी वैल्यू से कर रहे हैं तो फिर तो ये वैल्यू भी नेग्लिजिबल ही है ना, इसलिए इसको भी नेग्लिजिबल मान लेंगे। जिसके साथ भी डेल्टा एक्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अब नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और फाइनली हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, मीन्स डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या था? एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आया? बच्चों देखो, बहुत सिंपल पैटर्न है। जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में एक छोटी सी वैल्यू डेल्टा एक्स को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि y में भी थोड़ा सा चेंज डेल्टा y हो जाता है। कितना चेंज हुआ है ये देखने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आई, अब उसको किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना था? डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए दोनों साइड में डेल्टा एक्स का डिवाइड कर दिया। और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत 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 छोटी है, इसलिए हम कह रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जिससे ये बन जाता है dy बाई डी एक्स। और a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे इक्वेशन ओपन करी, माइनस एक्स क्यूब, जिसको सॉल्व करा और फिर डेल्टा एक्स का डिवाइड पूरी इक्वेशन में कर दिया तो हमें ये मिला। और ये मिलने के बाद हमने इस लिमिट को अप्लाई करा, तो जहां जहां डेल्टा एक्स है उन सबको नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम देखते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया? 3x स्क्वायर, मीन्स डी डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल था? x क्यूब के, इसलिए ये हो गया 3x स्क्वायर। मतलब थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आया है, जब y इक्वल टू एक्स क्यूब था तो फिर dy बाई डी एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना आया? 3x स्क्वायर, राइट। अब एक बड़ी मजे की चीज देखो इधर, जब x की पावर 1 थी तो उस 1 को लिखा गया आगे। मैं अलग से बताता हूं, ध्यान दो इधर। इन तीनों फॉर्मूलाज को मैंने साइड में लिखने का मोटिव था, वो मोटिव क्या था? देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला था कि dy बाई डी एक्स मीन्स डी डी एक्स ऑफ 1, जब y इक्वल टू था x, तो फिर dy बाई डी एक्स मीन्स डी डी एक्स ऑफ 1, डी डी एक्स ऑफ x क्या था? 1, मतलब x की पावर थी 1, उस 1 को हमने आगे लिखा और फिर x की पावर में से एक माइनस कर दिया। यानी कि जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो dy बाई डी एक्स मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिखा? हमने जो पावर थी उसको आगे लिखा, और फिर x की जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर दिया। और जब हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब था तो हमने उसका dy बाई डी एक्स करा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब करा तो हमने देखा कि जो पावर थी उसको आगे लिख दिया, और जो पावर थी उसको आगे लिख दिया, में से एक माइनस कर दिया, यानी कि ये क्या बन गया 3x स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? फिर से समझो, जो पावर थी उसको आगे लिखा, ओके, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो पावर थी उसको आगे लिखा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो पावर थी उसको आगे लिखा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि अब तो आप ही बता सकते हो कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 होगा। जो पावर है उसको आगे लिखो और पावर में से एक माइनस कर दो, मतलब कि 4x क्यूब। ओके, यानी कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 5 हो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? जो पावर है उसको आगे लिखो और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 5x की पावर 4। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 100 हो तो सीधा हो जाएगा 100x की पावर 99। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर -5 हो तो फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? पावर को आगे लिखो और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, यानी कि ये हो जाएगा -5x की पावर -6। यानी कि हमें यहां समझ में आया है कि एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम स्टैंडर्ड, दैट इज y इक्वल टू एक्स पावर n, y इक्वल टू एक्स पावर n। तो फिर dy बाई डी एक्स मीन्स डी डी एक्स ऑफ x पावर n विल इक्वल टू व्हाट? पावर को आगे लेके आना है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, n x की पावर n माइनस 1। ओके, जो पावर है उसको आगे लेके आना है और x n माइनस 1, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 बहुत काम आएगी इस फॉर्मूले की, ना जाने कितनी जगह फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी, और आपको देखते ही याद आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ओके, तो ये तो कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज थे। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पर। ओके, वी विल अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये जो अपन कर रहे थे ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो आगे, सपोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन उससे पहले बच्चों वीडियो नंबर 5 आपको देखना होगा, जिसमें मैंने बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन सी माइनस साइन डी, टेन कोस सी माइनस कोस डी, उन सबको आपको देखना होगा। ओके, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि मैं इसी वीडियो में भी आपको रिकॉल करवा दूं, तो देखो राइट, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। आई थिंक आप उसी को देखना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। राइट, तो हम यहाँ पर वापस डिफरेंशिएशन पर ही आते हैं। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अगर हम इस x में एक छोटी सी चेंज डेल्टा x कर दें, x में एक छोटी सी चेंज क्या कर दें? डेल्टा x, तो y में भी छोटी सी चेंज क्या हो जाएगी? डेल्टा y। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ओके, हाँ, तो अब देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट। जब सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y क्या हो जाएगा? डेल्टा y, दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। ओके, और फिर क्या करना होता है? बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड करना होता है, राइट, और अप्लाई करनी होती है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो मैंने वीडियो नंबर 5 में बताया है। अगर नहीं समझ में आए तो आप वापस कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। तो एक फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी,
साइन सी माइनस साइन डी, जो कि इक्वल होगा किसके, जो कि इक्वल होगा माइनस ऑफ साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, कोस आगे आता है, साइन पीछे आता है, यानी यहां कोस आएगा और यहां साइन आएगा। ठीक है, जब साइन सी प्लस साइन डी करना होता है तो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ओके, और जब साइन सी माइनस साइन डी करना होता है तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहां पर सी है ए, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डी है एक्स, राइट। तो क्या होगा देखो जरा, जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, पहले तो लिमिट अप्लाई करने पर डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos c plus d, c plus d, right, c plus d means x plus del x plus x, okay, c plus d by 2 into sin c minus d means x plus del x minus x sin x plus del x minus x, c minus d अपॉन 2, राइट, एंड अपॉन में क्या था, होल अपॉन डेल एक्स, राइट, इस पूरी सीक्वेंस के होल अपॉन में डेल एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो x से x कैंसिल हो गया और ये x 2x हो जाएगा, 2x बाई 2, यानी कि dy बाई dx विल इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 2 टाइम्स ऑफ cos 2x plus delta x, 2x plus delta x divided by 2 multiplied by sin del x by 2, sin del x by 2, okay, and upon delta x, right। ये जो 2 है इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं क्या, तो फिर यहां से मल्टीप्लाई से हट करके ये किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, राइट। अब एक चीज और यहां जानने की जरूरत है, वो है सीरीज ऑफ साइन एक्स, सीरीज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एज सो ऑन, ओके, ये सीरीज होती है। अब अगर मैं इसमें x का डिवाइड कर दूं, क्या करूं, x का डिवाइड कर दूं तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी x का डिवाइड हो जाएगा और साइन x अपॉन x विल इक्वल टू, x का डिवाइड हुआ तो ये 1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एज सो ऑन, यही होगा ना। और अगर ये x बहुत छोटा है, मीन्स लिमिट अप्लाई करते हैं डेल x टेंस टू 0, लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू 0, यानी ये जो साइन x है ना, ये x लगभग 0 की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो हायर पावर्स है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और हमें यहाँ पर एक चीज और मिलेगी, वो है क्या, साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट डेल x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। इस चीज को आपको याद रखना है। इतना स्नैपशॉट लीजिए, फिर उसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। यहां तक क्लियर है आपको। ये सीरीज जो है याद रखनी है कैसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पर x है ना इसलिए x कह रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, देन साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, राइट। अब देखो आगे, स्नैपशॉट लीजिए, पोज कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। हाँ, तो अब क्या करें, अब यहां देखो ध्यान से आप, तो ये क्या है,
साइन डेल एक्स बाय 2 अपॉन डेल एक्स बाय 2। अगर इस डेल एक्स बाय 2 को मैं x बोल दूं, क्या बोल दूं, x, तो क्या यही फॉर्मेट है कि नहीं? और वहां पर मैं कह रहा हूं डेल एक्स टेंस टू 0, ये वैल्यू डेल एक्स जो है वो 0 की तरफ जा रही है, और उसमें आप 2 का डिवाइड कर रहे हो तो वो तो और भी छोटी ही है, राइट। उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये वाली चीज हमारे पास क्या मिलेगी, ये मिलेगी dy बाय dx इक्वल टू लिमिट। लिमिट तो अप्लाई हो रही है, अब ये लिमिट इस पर अप्लाई हुई है, तभी इसकी वैल्यू क्या हुई है, 1 हुई है। और यहां भी अप्लाई होगी तो ये डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि dy बाय dx इक्वल टू रहेगा cos 2x बाय 2, cos 2x बाय 2। और आप कह सकते हो कि ये क्या रहेगा, cos x, मतलब कि ddx ऑफ y इक्वल टू किसके था, sin x की। ddx ऑफ sin x इक्वल टू आया है किसके, cos x की। बोलो ये फॉर्मूला समझ आया है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है तो अगर वापस बैक लेकर के एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर रखो और उस पर आप कॉल करके अपने डाउट्स कंसल्ट कर सकते हो। ओके, तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x क्या होगा, y इक्वल टू cos x। अगर मैं x में एक स्मॉल चेंज डेल्टा x करता हूं, प्यारे बच्चों स्कूल्स में बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही है, हाँ, तो अब देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट। जब सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y क्या हो जाएगा, डेल्टा y, दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। ओके, और फिर क्या करना होता है, बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड करना होता है, राइट। और अप्लाई करनी होती है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये तो हो जाएगा dy बाई dx। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैंने वीडियो नंबर 5 में बताया है। अगर नहीं समझ में आए तो आप वापस कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। तो एक फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, जो कि इक्वल होगा किसके, जो कि इक्वल होगा माइनस ऑफ, सॉरी, साइन c माइनस साइन डी होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, कोस आगे आता है, साइन पीछे आता है, यानी यहां कोस आएगा और यहां साइन आएगा, ठीक है। जब साइन c प्लस साइन डी करना होता है तो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, ओके। और जब साइन c माइनस साइन डी करना होता है तो ये होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। यहां पर c है a, ये x प्लस डेल्टा x, और d है x, राइट। तो क्या होगा देखो जरा, जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, पहले तो लिमिट अप्लाई करने पर डेल y बाय डेल x क्या हो जाएगा, dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d, c प्लस d, राइट। c प्लस d मीन्स x प्लस डेल x प्लस x, ओके। c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d मीन्स x प्लस डेल x माइनस x, साइन x प्लस डेल x माइनस x, c माइनस d अपॉन 2, राइट। एंड अपॉन में क्या था, होल अपॉन डेल x,
राइट, इस पूरी सीक्वेंस के होल अपॉन में डेल एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो x से x कैंसिल हो गया और ये x 2x हो जाएगा, 2x बाई 2, यानी कि dy बाई dx विल इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 2 टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस डेल्टा x, 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल x बाय 2, साइन डेल x बाय 2, ओके, एंड अपॉन डेल्टा x, राइट। ये जो 2 है इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं क्या, तो फिर यहां से मल्टीप्लाई से हट करके एक इसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, राइट। अब एक चीज और यहां जानने की जरूरत है, वो है सीरीज ऑफ साइन एक्स, सीरीज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एज सो ऑन, ओके, ये सीरीज होती है। अब अगर मैं इसमें x का डिवाइड कर दूं, क्या करूं, x का डिवाइड कर दूं तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी x का डिवाइड हो जाएगा और साइन x अपॉन x विल इक्वल टू, x का डिवाइड हुआ तो ये 1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एज सो ऑन, यही होगा ना। और अगर ये x बहुत छोटा है, मीन्स लिमिट अप्लाई करते हैं डेल x टेंस टू 0, लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू 0, यानी ये जो साइन x है ना, ये x लगभग 0 की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो हायर पावर्स है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और हमें यहाँ पर एक चीज और मिलेगी, वो है क्या, साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट डेल x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। इस चीज को आपको याद रखना है। इतना स्नैपशॉट लीजिए, फिर उसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। यहां तक क्लियर है आपको। ये सीरीज जो है याद रखनी है कैसे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पर x है ना इसलिए x कह रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, देन साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, राइट। अब देखो आगे, स्नैपशॉट लीजिए, पोज कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। हाँ, तो अब क्या करें, अब यहां देखो ध्यान से आप, तो ये क्या है, साइन डेल एक्स बाई 2 अपॉन डेल एक्स बाई 2। अगर इस डेल एक्स बाई 2 को मैं x बोल दूं, क्या बोल दूं, x, तो क्या यही फॉर्मेट है कि नहीं। और वहां पर मैं कह रहा हूं डेल एक्स टेंस टू 0, ये वैल्यू डेल एक्स जो है वो 0 की तरफ जा रही है और उसमें आप 2 का डिवाइड कर रहे हो तो वो तो और भी छोटी ही है, राइट। उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये वाली चीज हमारे पास क्या मिलेगी, ये मिलेगी dy बाई dx इक्वल टू लिमिट, लिमिट तो अप्लाई हो रही है, अब ये लिमिट इस पर अप्लाई हुई है तभी इसकी वैल्यू क्या हुई है, 1 हुई है। और यहां भी अप्लाई होगी तो ये डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू रहेगा cos 2x बाई 2, cos 2x बाई 2, और आप कह सकते हो कि ये क्या रहेगा, cos x, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू किसके था, साइन x की, डी डी एक्स ऑफ साइन x इक्वल टू आया है किसके, cos x की। बोलो ये फॉर्मूला समझ आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो अगर वापस बैक लेकर के एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर रखो और उस पर आप कॉल करके अपने डाउट्स कंसल्ट कर सकते हो, ओके। तो इसको भी आप पोज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x क्या होगा, y इक्वल टू cos x। अगर मैं x में एक स्मॉल चेंज
डेल्टा एक्स करता हूं। हाँ, तो x में स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा x, तो y में भी स्मॉल चेंज क्या होगा, y प्लस डेल्टा y। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, कितना चेंज हुआ है ये देखने के लिए इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब y प्लस डेल्टा y में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रहेगा, डेल्टा y इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। डेल्टा x का डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम डेल्टा x के रेस्पेक्ट में y में चेंज देखना चाहते हैं। और यहां लगा देते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो cos c माइनस cos d। ये फॉर्मूला भी हमें देखना पड़ेगा। यहां देखो cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला होता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू। ओके, cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू। ओके, तो उस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे। c मतलब x प्लस डेल्टा x और d मतलब x, तो क्या होगा देखो जरा, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन c मतलब x प्लस डेल्टा x प्लस d मतलब x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d x प्लस डेल x माइनस x बाई टू अपॉन डेल x, अपॉन डेल x। ओके, x 2x हो जाएगा और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस x 2x प्लस डेल x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन डेल x बाई 2। ओके, अपॉन डेल x। और इस 2 को अगर मैं यहां से डिवाइड में भेज दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, यानी बाय 2। ओके, नाउ लिमिट डेल x टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो ये डेल x जीरो हो जाएगा और ये हमें पता है कि साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज साइन x अपॉन x व्हेन लिमिट x टेंस टू जीरो हो तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, यानी ये वैल्यू जिसमें डेल x है और डेल x टेंस टू जीरो है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ साइन x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x मीन्स टू से दैट डी डी एक्स ऑफ cos x, y की वैल्यू कितनी है, cos x, दैट्स वाई डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x। ओके, तो हमने कुछ फॉर्मूला इस तक इस वीडियो में पढ़ा है। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट था। डिफरेंशिएशन के सेकेंड पार्ट में हम tan x, cot x, cosec x, sec x प्लस डिफरेंशिएशन की मल्टीपल आइडेंटिटीज, e की पावर x, log x, उनकी सबकी सीरीज वगैरह भी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो पार्ट सेकेंड लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन का बचा हुआ पोर्शन होगा। डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 7610833469, 7610833469। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।